बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंतखाबात से मुतल्लिक़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 फरवरी पहुंच चुका है और देखते हैं कि अब ये 8 फरवरी जो है वो किसकी फ़तह लेकर आता है। यूँ इस टाइम मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त है, ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो एक कंपटीशन है कि कौन सबसे ज़्यादा मैंडेट लेकर आता है और वो हुकूमत साजी में अहम किरदार जो है वो अदा करता है। लेकिन जिस तरीके से हमने कौमी मंजरनामे पे देखा कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हमें सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आए। सिर्फ ये नहीं बल्कि चारों सूबों में उन्होंने इंतहाई जानदार इंतखाबी कैंपेन की, आवाम को मोबिलाइज़ किया, वर्कर्स कन्वेंशन किए, जलसे किए, रैलियाँ रैलियाँ मुनक़िद की और फिर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ का उन्होंने सफ़र किया। कोने कोने तक उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो अवामी मुआशी मुआहदे का जो मंशूर है वो उन्होंने अवाम तक पहुँचाया। सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने अपना जो मंशूर है उसको पाकिस्तान की तमाम कौमी ज़बानों में, इलाकाई ज़बानों में तर्जमा करके घर घर तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया, ताकि वो ये बताना चाह रहे हैं, आवाम को ये बतलाना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने अच्छे मुस्तकबिल चाहते हो तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका इंतखाब क्यों होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ है, कौन सा ऐसा उसके जो है मंशूर है और फिर ख़ास कर जिसे बिलावल भुट्टो जरदारी के 10 इनकलाबी नुकात कहा जाता है, वो इनकलाबी नुकात जो हैं उस पे अगर आवाम चाहती है कि वाकई वो मुल्क में तब्दीली लेके आ सकते हैं तो उन 10 इनकलाबी नुकात को जो है उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पाकिस्तान की अवामी राज के लिए जो है वो राह हमवार करें। यूँ दूसरी साइड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिससे तो पहले मंशूर ही नहीं बना और हमने देखा कि वो मंशूर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वही पॉइंट्स उठाकर उसको अवाम में बतलाते रहे। फिर पहले तो वो अवाम में निकलने से कासिर रहे। मियाँ साहब जब से लंदन से वापस आए तो उन्होंने कोई खातिर खा जलसा नहीं किया, अब आके थोड़े 2-4 जलसे उन्होंने किए हैं। और फिर सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पंजाब से ही फिर बाहर नहीं निकले, ना वो बलूचिस्तान में गए। बलूचिस्तान में एक दफ़ा गए थे, सरीना होटल तक उन्होंने ख़ुद को महदूद किया था, अवाम में नहीं जा सके थे। और वो जो उन्होंने सरीना होटल में जो अपना ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसमें भी उनको खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। फिर हम देखते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में माँ सिवाय मानसेरा और सवात के वो आगे इससे जा नहीं सके। और फिर सिंध में तो एक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा तक जो है वो नहीं हुआ। बड़ी क़यादत तो दूर, वहाँ की सूबाई क़यादत भी हमें नज़र नहीं आई। तो इनका और ओवरऑल जो दारो मदार है वो अब पंजाब पे है। लेकिन एक बात हमें हकीकत नज़र आ रही है, वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान यूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियाँ नवाज शरीफ को आड़े हाथों तो लेते रहे, लेकिन इससे भी आगे अगर हम देखें तो वो बरमला कहते रहे थे कि ये लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं और मैं जो है अवाम का लाडला बन रहा हूँ। तो वो एक बात बार बार करते रहे कि नवाज शरीफ जो है वो सिलेक्शन कमेटी की जानिब से इलेक्शन लड़ने की बजाय अपने पार्टी नज़रिए पे इलेक्शन लड़ें। और हमने देखा भी सही कि मियाँ साहब जो है वो उनकी इलेक्शन कैंपेन हमें कोई मुतासर को नज़र नहीं आई और वो बिल्कुल एक लिमिटेड सा उनका जलसे भी हुए, लिमिटेड से जलसे थे, अवाम में पजीराई नहीं हुई, अवाम को मोबिलाइज़ नहीं कर सके। लेकिन इससे भी बढ़ के मियाँ साहब का टोटल तकिया जो था है वो सिलेक्शन कमेटी पे है। यानी कि जब से मियाँ साहब लंदन से वापस आए हैं तो कभी उनको उम्मीद पाकिस्तान बना के भेजा गया और कभी अब कहा जा रहा है जी पाकिस्तान को नवाज दो। अब ये मुस्लिम लीग नून ने जो अपने मंशूर के साथ ये एक स्लोगन दिया है कि पाकिस्तान को नवाज दो, जब हम कहते हैं जी पाकिस्तान को नवाज दो तो अवाम पता है आगे से क्या कहती है, वो कहती है कि बाबा पाकिस्तान को बख्श दो। तो अब ये तो इनकी हालत है। लेकिन इसके बावजूद इनकी मीडिया स्ट्रेटजी को तो हमें दाद देनी पड़ेगी कि आज के जब मैंने अखबारात देखे तो सब
यही लिखा हुआ था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यानी कि वो बन भी चुका। तो ये इंतखाबी मुहिम से आगे निकल के अब ये मीडिया मैनिपुलेशन पे भी उतर आए हैं। और हकीकत ये है कि अगर हम 2013 के इंतखाबात का तकाबली जायज़ा लेते हैं, 2013 के इंतखाबात में मियाँ साहब की हुकूमत बनाने में जियो का, मीडिया का कलीदी किरदार था। वो भी आरोज़ के इलेक्शन थे, ये भी आरोज़ के इलेक्शन है। यानी आरोज़ पर इन्फ्लुएंस डालने के लिए कि जी नवाज शरीफ की तो हुकूमत बन रही है, और तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो सारी फिर प्रो नवाज हो जाती है। और हमने देखा भी सही, हमेशा यही पाकिस्तान में रहा है और अब भी उसी की अटैम्प्ट्स की जा रही हैं। आज के जो अखबारात में बड़ी बड़ी वो पूरा सफ़ा जो है वो प्रिंट करके लगा दिया कि वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी तो वो बना नहीं है, अभी तो वोट अवाम ने देना है। कोई अखबार में मीडिया इश्तिहारात से कोई वज़ीर आज़म नहीं बनता। हाँ, ये उसकी हवा चलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब जो है वो बलूचिस्तान गए, ना खैबर पख्तूनख्वा गए, ना पाकिस्तान की दूसरी कौमियतों के पास गए। सिर्फ पंजाब में बैठ लेने से जो है वो नहीं होता आप वज़ीर आज़म। लेकिन ये वैसे एक अफसोस है नाक है कि पंजाब में सबसे वैसे जिसने पंजाब में अक्सरियत हासिल की उसने वफाक में हुकूमत बनाती है। लेकिन इस दफ़ा हमें सूरत हाल थोड़ी कदरें मुख्तलिफ ज़रूर नज़र आ रही है। अब ये कहा जा रहा है, ये तो तयशुद्ध है, सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत लिखी हुई है, नोश्त दीवार है, उसको कोई नहीं वो कर सकता। अब फिर कराची का एक मसला था, अफसोस यहाँ पे ये फिर से अफसोस से कहना पड़ेगा कि कराची में एक दिन पहले जो जिस तरीके से वो बारिश हुई और बारिश से मुतल्लिक जो है प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे शुरू कर दिया गया, पुरानी वीडियोज़ निकाल के जी ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। तो इन सारी सूरत हाल के बावजूद कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब कराची में उन्होंने रैली की तो पूरा का पूरा कराची जो है वो रोड पे था, सड़कों पे था, चौराहों पे था। अफसोस ये है कि एक दिन पहले जो मीडिया वहाँ पे पानी से मुतल्लिक वीडियो दिखा कर प्रोपेगेंडा कर रहा था, वो फिर वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जो अवाम का समंदर उसके संग चल रहा था उसको वो दिखाने से कासिर था, वो नहीं दिखा रहा था। ये तो अफसोस है, एक बोझ तो है, ये हकीकत है। लेकिन बात ये है कि सिंध में और फिर कराची में की भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन के निकली है, उभरी है। देखिए इस दफ़ा की डिमेंशन जो है वो टोटल मुख्तलिफ है। 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची की मैं बात कर रहा हूँ तो वोट कचरा कंडी में मिले थे, जो तीर के स्टैंप वाले वोट थे। लेकिन अब MQM वाला एलिमेंट भी आपस की फ़ाइट की वजह से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, तरीके इंसाफ नहीं है, तो आज़ाद उम्मीदवारों लड़ रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात कराची की बन के उभरी है। इसमें और भी कई डिमेंशंस हैं, कई और अनासर भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त की कमी के बहस तो ये फिर जो पीपल्स हुकूमत है, जो मकामी गवर्नमेंट है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है कराची की। तो यूँ कराची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल करेगी और यूँ ओवरऑल सिंध पे तो इनकी हुकूमत है ही है। फिर हम आते हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की सूरत हाल नवाज शरीफ का जैसे मैंने बताया टोटल उनको मायूसी हुई, लेकिन उसके बाद की सूरत हाल अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरे बलूचिस्तान में हवा चली, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो इलेक्टेबल्स लोग हैं, जो बलोची अमैदीन है, जो कैदीन है, वो सारे के सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए। तो अब बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो हमें हतमी तौर पर नज़र आ रही है। लेकिन अब आगे की बात यह है कि ये कहा जा रहा है और ये चीज़ नज़र भी आ रही है कि जब अवाम ने लाडला बिलावल भुट्टो जरदारी को बना दिया है और फिर अवाम ने ही वोट डालना है, तो सिलेक्शन कमेटी कहे चाहे कुछ भी कर ले, जितने इश्तिहारात अखबारात में छापने हैं छाप लें, लेकिन ये चीज़ तो है कि हवा इस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी की है। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी हमें तो ये नज़र आ रहा है कि आ रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात जैसे मैं कह रहा हूँ, सिंध में इनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, तो ये जो है वफाक में भी अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पंजाब में इनका होमवर्क तकरीबन कंप्लीट है। वो जो एक मिथ थी कि पंजाब से पीपल्स पार्टी का खात्मा हो गया, लाहौर NA 127 तख्ते लाहौर में जो है वो नून लीग को मसला बना हुआ है, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ से जीत रहा है। यूँ हम देख रहे हैं कि क्वेटा में भी जो है वो पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। तो यूँ नून लीग जो पंजाब पे इक्तफा करके बैठी है और जो बाकी सूबों पे भी नहीं गई, उसी पंजाब में अब वो इंतज़ामिया के ज़रिए दबाव डाल रही है, पुलिस गर्दी कर रही है। पीपल्स पार्टी के कल NA 27 में जो कॉल सेंटर्स हैं जहाँ से अवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए कॉलें की जाती थी, उन पे भी जो है वो पुलिस गर्दी की गई, उनके बहुत सारे कारकुन जो हैं वो पकड़े गए हैं। फिर जो तारण हैं, जो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में लाहौर NA 27 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तो
धमकियों पर, थ्रेट्स पर, ऊंचे हथकंडों पे उतरे आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि नून लीग जो पंजाब पे तकिया करके बैठी है, तो पंजाब में भी हम उनकी वो सूरत हाल नहीं है। फिर इससे भी बढ़ के एक बात और भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियाँ नवाज शरीफ ने बुशरा बीबी को जब अडियाला में जेल हुई तो उसने बनी गाला में शिफ्ट करा के कुछ बारगेन की है, और उसके बदले 20 तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको कहा गया है कि आपने PMLN की सपोर्ट करनी है 20 कौमी असम्बली के हलकों के ऊपर। अब देखते हैं कि वो सूरत हाल कैसे इमर्ज हो रही है, लेकिन अब ये 8 फरवरी का सूरज ही बताएगा कि वो किसकी नवीद लेकर तलू हुआ है और अवाम अपने वोट के ज़रिए किसको मुंतखब करते हैं। अवाम का वोट जो है वो बड़ा मायने रखता है, बड़ी अहमियत रखता है, इसमें बड़ी ताकत है। हर बंदे को चाहिए कि अपना वोट ज़रूर कास्ट करे, इसी वोट में ही ताकत है। सिलेक्शन कमेटी ड्राइंग रूम में चाहे जो भी कैलकुलेशन कर रहे, अखबारात चाहे जो भी छाप ले, वोट ताकत आपकी पर्ची में है। आपने अगर चुन लिया है कि अवामी राज को लेके आना है, तो फिर उस अवामी राज का रास्ता सिलेक्टेड राज नहीं रोक सकता। तो बहरहाल ये तो आज की आम अपडेट थी, मैंने कहा आपको आगाह करें। तो एट द एंड यही है कि फिर 8 फरवरी को देखते हैं कि जीत किसकी होती है। बहरहाल अब तक के ज़मीनी हक़ाइक़ और कौमी मंजरनामा मैंने आप पर वाज़ेह कर दिया। यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।